तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को लेकर महाविनाश की आशंका अब और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पुतिन कुर्स्क में वॉर जोन के फ्रंट लाइन पर पहुंचे हैं। पुतिन रूसी सेना के कमांडर वैलेरी गेरासिमोव के साथ पहुंचे हैं। उन्हें सेना के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। तो क्या यह संकेत है कि कुर्स्क में बहुत बड़ा सैन्य संहार होने वाला है? क्योंकि रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने सुज्जा में यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को घेर लिया है। सवाल यही है कि आखिर कुर्स्क में घिरी ज़ेलेंस्की सेना का क्या होगा? क्या वो सरेंडर करेगी या फिर रूस कुर्स्क में बड़ा नरसंहार करेगा? अब यूक्रेन के खिलाफ रूस की ये बहुत बड़ी तैयारी है, यही बड़ी खबर है, क्योंकि फ्रंटलाइन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हैं और पहली बार सेना की जर्सी में नजर आए पुतिन की फिलहाल ये तस्वीर सामने आई है। तो फ्रंटलाइन पर पहुंचे पुतिन, पहली बार है जब सेना की जर्सी में वो नजर आए हैं। अब ऐसे में यूक्रेन के खिलाफ रूस की इसे बहुत बड़ी तैयारी माना जा रहा है, क्योंकि अब कुर्स्क में क्या आने वाले वक्त में एक और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल दावा यही किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना का कुर्स्क में घेराव कर लिया गया है। अब पुतिन ने युद्ध के अगले दौर की तैयारी का जो आदेश दिया है उसको लेकर खबर जानिए। सैन्य जर्सी में कुर्स्क पहुंचे पुतिन ने हालात का जायजा लिया है। रूसी सेना के साथ पुतिन की ये इमरजेंसी मीटिंग की भी एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें देखिए किस तरीके से इस वक्त के हालात और आगे की स्ट्रैटेजी को देखते हुए ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सैन्य जर्सी में कुर्स्क पहुंचे पुतिन ने हालात का जायजा लिया। पुतिन ने कुर्स्क में सैनिकों को संबोधित भी किया। कुर्स्क से जल्द दुश्मन को खदेड़ेंगे, ये बात पुतिन ने कही। दुश्मन के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार होगा। और मॉस्को पर यूक्रेनी हमलों से पुतिन खफा है। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी स्ट्राइक, जहां ड्रोन हमलों के बाद रूस का यह बड़ा पलटवार। ओडेसा में भी स्कैंडर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। ओडेसा पोर्ट पर यह हमला हुआ है। आपको बता दें, इसी मिसाइल हमले से यूक्रेनी जहाज तबाह कर दिया गया। ओडेसा पोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। यह मिसाइल हमला था जिसमें यूक्रेनी जहाज को कर दिया गया तबाह। अब ओडेसा में अनाज ले जाने वाले जहाज पर हमले को लेकर यह खबर आई है, जहां हमले में यूक्रेनी पायलट समेत 5 की मौत को लेकर खबर है। इसी हमले में 4 सीरियाई मूल के नागरिकों की भी जान गई है। यूक्रेन पर प्रहार जारी है। रूस की कैद में यूक्रेन के 430 जवान बताए जा रहे हैं। रूसी आर्मी चीफ वैलेरी गेरासिमोव का यह दावा। हालांकि अब जिस तरीके से अगले स्तर पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर दत्ता सर और मनीष से करूं सवाल, उससे पहले रूसी सेना जैसे तैयार हो चुकी है और कुर्स्क में क्या अब नरसंहार होगा? क्योंकि कुर्स्क में रूस ने रणनीति में बदलाव किया है। कुर्स्क में रूसी सेना की महाविध्वंस की ये तैयारी है मनीष, क्योंकि कुर्स्क के पास रूस का ये जो आक्रामक अभियान चल रहा है, कुर्स्क के वॉर जोन की ओर बढ़ रही रूसी सेना को लेकर खबर बड़ी है और नए सिरे से कुर्स्क में रूसी सेना की ये किलेबंदी, इसका मतलब क्या समझा जाए मनीष? क्योंकि कुर्स्क में बेहद खतरनाक हथियारों की तैनाती को लेकर खबर आई। रूस में कुर्स्क का मजबूत सैन्य अड्डा भी तैयार है, लेकिन कुर्स्क से आई तस्वीर जो पहली बार मनीष सबने देखा कि किस तरीके से ऑफिसर के यूनिफॉर्म में नजर आए हैं पुतिन, और यहां कुर्स्क में हुई इस इमरजेंसी मीटिंग के बाद दिए गए आदेश के तहत क्या समझा जाए इसे? देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से यानी फरवरी 2022 से जो युद्ध चल रहा है उसमें पुतिन कभी इस रूप में नहीं दिखे हैं। और इस रूप में अब दिखना, जबकि ट्रंप शांति प्रस्ताव की बात करते हैं या कुर्स्क में कमोबेश यूक्रेनियन सैनिकों का सफाया हो चुका है, मुश्किल से 4 से 6 हज़ार सैनिक बचे हैं और 6 महीने से लगभग ज़्यादा समय से रूसी सैनिकों ने यूक्रेनियन सैनिकों को घेर के रखा था, उसके बाद इस रूप में आने का कई संदेश देखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद पुतिन ये कहना चाहते हैं कि असली युद्ध तो अभी बाकी है और जिसके लिए मैं तैयार हूं। तो सवाल उठता है वो असली युद्ध किससे है, क्योंकि कुर्स्क में तो लगभग आप जीत चुके हैं। तो इसका मतलब है कि रूस और यूरोप के बीच में जो एक नई जंग की तस्वीर बनती हुई दिख रही है, शायद उसके लिए पुतिन तैयार खुद को दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पुतिन पर बहुत प्रेशर है उनके लोगों का।
उनके लोगों की नज़र में पुतिन बहुत सॉफ्ट हैं, उनके लोगों की नज़र में पुतिन बहुत रियायत दे रहे हैं। उनको अब तक परमाणु बम चला देना चाहिए था, ऑर्सनिक मिसाइल चला देना चाहिए था। जब मॉस्को पर हमले हुए तो शायद वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखो अब मैं रेडी हूं, अब मैं कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगा, कोई रियायत नहीं दूंगा, जो भी होगा रणनीतिक बदलाव किया। एक फाइनल कमेंट दत्ता सर आपसे। देखिए, कुर्स्क में जो रशियन आर्मी है वो यूक्रेन आर्मी को खदेड़ने में काफी हद तक कामयाब रही है, और कुर्स्क एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो रशिया लेना चाहेगा, और ईस्ट ऑफ नीपर तो ऑलरेडी उसके कब्जे में है। तो वो ये देख रहा है कि अगर अमेरिका प्रेशर डालता है और नेगोशिएशन टेबल पे रशिया को आना पड़ा, तो वो यकीनन चाहेगा कि मैक्सिमम जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं या जो वल्नरेबल एरियाज हैं या जो ग्राउंड ऑफ टेक्निकल इंपॉर्टेंस हैं, उनको वो अपने कब्जे में रखेगा, और जो उसके ऑपरेशंस है उसमें काफी इजाफा करेगा, क्योंकि उसके बाद वो एक बेहतर पोजीशन में होगा कि यूक्रेन के साथ नेगोशिएट कर सके। दत्ता सर, मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया।